नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शिक्षा के लुटेरे की। मध्य प्रदेश में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत उलट है। शिक्षा का स्तर सुधरे, बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छे टीचर तैयार हों, इसलिए सरकार शिक्षक तैयार करने के लिए बीएड और डीएड के कोर्स चलाती है। लेकिन जब ये कॉलेज ही कागज पर चलने लगे तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ ऐसा ही चल रहा है, जहां एक एजुकेशन कॉलेज हवा में चल रहा है और बिना पढ़ाई के बाद डिग्रियां बंट रही हैं। ये है छतरपुर का नोबेल कॉलेज। एक कमरे में कॉलेज का बोर्ड टंगा है, लेकिन अंदर कुर्सी टेबल तक नहीं है। बोर्ड भी 2 दिन पहले टंगा है, इसीलिए कि मीडिया की टीम यहाँ कॉलेज का पता लगाने पहुँच गई। मीडिया की टीम जब यहाँ आई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। गांव के लोग ये जानकर अचरज में पड़ गए कि यहाँ कोई कॉलेज भी चलता है। क्या आपके इधर एक नोबेल कॉलेज के नाम से कोई विश्वविद्यालय खुला है? नहीं, यहाँ तो आज तक कोई पता नहीं हम लोग। जबकि रिकॉर्ड में तो दर्शाया गया है कि यहाँ पे कॉलेज है। नहीं तो गांव हमको तो पता नहीं ना, गांव वालों को हमारे किसी भी गांव वाले आप कब से रह रहे हैं गांव में? जन्म से रह रहे हमारा। कितने वर्ष हुए? 55 साल की। कोई महाविद्यालय नहीं खुला है यहाँ, खाली इंटर कॉलेज है अपना 50 साल पुराना। जबकि कुछ लोगों ने दिखाया कि ग्राम कर्री में कॉलेज चल रहा है, महाविद्यालय काफी सालों से चल रहा है। यहाँ कोई कॉलेज नहीं खुला है, ना हम लोगों को जानकारी है ना गाँव वालों। छतरपुर की राजनगर तहसील के गांव कर्री में नोबल नाम का ये कॉलेज सरकारी रिकॉर्ड में साल 2016 से चल रहा है, जहां हर साल सैकड़ों छात्रों को एडमिशन भी मिलता है और वो पास होकर डिग्री भी ले जाते हैं। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने इस कॉलेज को मान्यता दे रखी है। विश्वविद्यालय की टीम ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में कर्री गांव में कॉलेज चलने की पुष्टि की है, लेकिन ये बात यहाँ के सरपंच और पटवारी को भी पता नहीं है। क्या है, मैं अभी मौके पे गया था तो अपन ने देखा ये 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 443/5/2 कुल कितना है 5 और एकत्र रकबा है अपना 0.405 हेक्टेयर, लगभग 1 एकड़। और जो वर्तमान भू अपना अभिलेख है उसमें नोबेल कॉलेज असरारी अल्पसंख्यक एजुकेशनल चिकित्सा एवं वेलफेयर सोसाइटी भोपाल संचालक जमुना प्रसाद तनम बालाजी से भरे जाति से भरे के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। बट मौके पे देखा तो ये जब खसरे से वो नक्शे से मिलान किया तो उक्त जमीन नाले से लगी हुई है और मौके पे देखा तो उक्त जमीन खाली है। रिकॉर्ड में तो खुला हुआ है, लेकिन गांव में अभी देखा तो नहीं खुला। गाँव में तो नहीं है ना कोई कॉलेज खुला है ना कोई बिल्डिंग है, सब कागज पर चल रहा है। ये किसने किया है, ये किसने बनवाया है? अब सरपंच है, आपको जानकारी तो रखना चाहिए। आपको हमें जानकारी नहीं है, ना कोई कॉलेज है ना कोई बिल्डिंग है ना कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं। मतलब कागजों भर में चल रहा है। कर्री गांव के लोग अचरज में हैं कि ये कैसा जादू है कि उनके गांव में बीएड और डीएड कॉलेज है और उन्हें इसका पता भी नहीं। लोग अचरज इस बात पर भी कर रहे हैं कि जब गांव में ही कॉलेज है तो कर्री गांव और आसपास के लोग दूर दूर पढ़ाई करने क्यों जा रहे हैं। खैर, इन बातों से इतर हटें तो ये फर्जी कॉलेज मध्य प्रदेश में चल रही शिक्षा जगत की अंधेर गर्दी का नमूना है, जहां कागजों में कक्षाएं चलाकर डिग्रियां बांटी जा रही हैं और शिक्षा के नाम पर मिल रहे सरकारी अनुदान की लूट मची हुई है। स्वदेश न्यूज के लिए छतरपुर से इमरान खान की रिपोर्ट। हवा में चल रहा है कॉलेज। और आगे बढ़े इससे पहले आपको बताते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पुष्पेंद्र पटेरिया का क्या कुछ कहना है। 15-16 की जानकारी नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में 17-18 में शायद प्रवेश हुए थे उनके, क्योंकि 15-16 की जानकारी नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में 17-18 में शायद प्रवेश हुए थे उनके, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर ही जब पूर्व जो कुलपति जी थे उनके द्वारा निरीक्षण समिति बनाई गई थी और 18, 19, 19, 20 और 20-21 में
जी। अभी किसी भी तरह की कोई शुल्क जमा नहीं है, न कोई वहाँ छात्र है। और हम 2 लेटर उनको जारी कर चुके हैं कि यदि संस्था आपको बंद करना है तो उसकी सूचना हमें दें, ताकि हम शासन को। तो देखा आपने शिक्षा के लुटेरे। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये कि 2016 से सरकारी रिकॉर्ड में ये कॉलेज चल रहा है बीएड और डीएड का। जिस गांव का है, छतरपुर के करी गांव का, वहां पर लोगों को पता ही नहीं है कॉलेज है। यानी कुल मिला के सुविधाएं कॉलेज के नाम पर तमाम बोली जा रही हैं, लेकिन हवा में, वहां दिखाई कुछ भी नहीं देता। बस डिग्रियां लोगों को मिलती चली जा रही हैं और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप देखिए कैसे कैसे बयान। लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पर कोई कॉलेज है या वहां पढ़ाई होती है, लेकिन कागजों में, सरकारी रिकॉर्ड में 2016 से ये कॉलेज चल रहा है। और हमने कुल सचिव को सुना तो वो कह रहे हैं 16 का तो पता नहीं, 2017-18 से प्रवेश हुए हैं। अरे भाई, यदि प्रवेश हुए हैं तो ये तमाम चीजें कहाँ, एजुकेशन के नाम पर किसको शिक्षा मिली तो दिखाई क्यों नहीं दी, और नहीं दिखाई दे रही है तो डिग्रियां कैसे जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं। हमारे संवाददाता इमरान खान हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान, ये पूरा मामला जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि सिर्फ कागजों में ये कॉलेज है, असलियत में कुछ भी नहीं है। यदि कोई बिल्डिंग है, और यदि बिल्डिंग है तो वहां कौन बैठता है, कुछ होता भी है वहां, या फिर सब कुछ हवा हवाई है? यहाँ पे अभी सब कुछ हवा हवाई ही है, क्योंकि जहाँ पे ये बिल्डिंग दर्शा रहे हैं, खसरा नंबर 443/1, 443/2, इसी प्रकार से 5 खसरे हैं जिन पे ये बिल्डिंग दर्शा रहे हैं। वहाँ पर प्ले ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ पर जानवर बनते हैं, वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है। हालांकि उसके सामने एक ब्रिजन फैक्ट्री है। उस ब्रिजन फैक्ट्री में एक नोबेल कॉलेज का बोर्ड अभी कुछ समय के लिए लगाया गया था, लेकिन आज की कंडीशन में वो बोर्ड उस फैक्ट्री से भी निकाल लिया गया है। ग्राम कर्री में वहाँ के जो 50-100 साल से ग्रामीण वहाँ रह रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनके गांव में कोई कॉलेज है। वहाँ के सरपंच का कहना है कि हमारे इधर कोई कॉलेज नहीं है, और वहाँ जो पटवारी है उनका कहना है कि हमारे इधर कोई कॉलेज नहीं है। हमारे रिकॉर्ड में वो खसरा नंबर आज भी खाली डले हुए हैं। लेकिन यहाँ जब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुल सचिव से बात हुई तो उनका कहना था कि 17-18 में उनको जानकारी लगी, जबकि 2016 और 17 में यूनिवर्सिटी के पे एक टीम गठित हुई थी। उस टीम ने उस कॉलेज का इंस्पेक्शन भी किया था, और उन इंस्पेक्शन में 12 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दी थी कि ये 12 बिंदु सही पाए गए कॉलेज में। तो इन लोगों ने ये इंस्पेक्शन कहाँ किया, जबकि वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, वहाँ कोई खेल ग्राउंड नहीं है, वहाँ कोई प्रयोगशाला नहीं है। तो ये इंस्पेक्शन कैसे हो गया उस बिल्डिंग का? ये सब अभी तक कागजों में हवा हवाई ही चल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है इमरान कि सरकारी आंकड़ों में 2016 से ये कॉलेज चल रहा है और इंस्पेक्शन भी कर लिया गया, बोल भी दिया गया। जिन लोगों ने इंस्पेक्शन किया वो कहाँ हैं? क्या उनसे बात हुई है? उनका क्या कहना है? कुल सचिव कह रहे हैं 2016 का मुझे नहीं पता, 2017-18 में प्रवेश हुए, वो भी कह रहे हैं प्रवेश हुए। कहाँ प्रवेश दिए हैं? प्रवेश दिए हैं तो वो बच्चे कहाँ हैं जो पढ़ने आ रहे हैं? बिल्डिंग है नहीं। मतलब इस तरह की जो गोल मटोल बातें हो रही हैं, ये वाकई में बहुत बड़ा मामला है। और आप कैसे कह रहे हो शिक्षा के नाम पर इतनी बड़ी लूटमार? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पुष्पेन वहाँ के कुल सचिव पुष्पेन पटरिया हैं, वो बिल्कुल एक पड़े हुए तोते की तरह ही बात कर रहे थे। जब वहाँ पे एडमिशन हुए हैं और क्लासेस चल रही हैं, आईटीआई के तहत उन्हीं ने कागज दिए हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 2016 में इंस्पेक्शन टीम बनी थी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ही बनी थी। और वो उसके बाद भी कह रहे हैं कि 17 और 18 में उनको ये सीटें और संचालित की गई थी। तो वो खुद आईटीआई के कागज देने के बाद अपनी बात से खुद मैट रहे हैं। ये सारा शिक्षा माफियाओं का खेल रचा हुआ है, जिसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे, अभी तक की तस्वीरें जो हम समझ पा रहे हैं इमरान, बहुत बड़ा गोलमाल और घालमेल दोनों साफ समझ में आता है। क्या लगता है किसी अधिकारी से बात हुई है? कुल सचिव भी रटा रटाया राग आलाप रहे हैं। जिनने इंस्पेक्शन किया कौन सी टीम थी? क्या उनमें से किसी से बात हो पाई है? उनमें से किसी की प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि एक बात तो बहुत साफ हो चुकी है कि जिस खसरा नंबर पर, जिस जगह पर अलॉटमेंट की बात हो रही है इस कॉलेज के, वहां पर कुछ भी नहीं है। और डीएड और बीएड की पढ़ाई की आप बात कर रहे हो। जिन लोगों को डिग्रियां दी गई है, उनने डिग्रियां कैसे ले ली इमरान? क्या उनसे किसी से कोई बातचीत हुई है, कोई प्रतिक्रिया आई है उनकी? जी, उनसे अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और ना ही उनसे कोई संपर्क हुआ है। जैसा कि अभी मैंने आज खुद यूनिवर्सिटी जाकर उनसे
पूछा कि जो जांच टीम में सदस्य थे, मुझे उन जांच टीम के सदस्यों के नंबर और उनसे मिलना है, तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर या पता मुझे चाहिए है। तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको, एक आध दिन रुकिए, मैं ढूंढ के देता हूँ। तो वो हालांकि जब उनसे बात होगी तब कुछ क्लियर हो पाएगा कि वो जांच टीम कौन थी और उनने क्या जांच की और कितने कौन कौन बच्चे थे जिनको डिग्रियां दी गई, और डिग्रियां कहाँ से बन के आई हैं, क्योंकि ना ही कॉलेज है और ना ही बिल्डिंग है, तो ये डिग्रियां कैसे बनी, कौन से बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ सब कुछ रिकॉर्ड में हवा हवाई ही दिखाई दे रहा है। चलो, क्या लगता है इमरान आपको कि जो बच्चे पढ़ रहे थे, अब हवा हवाई पढ़ाई थी तो कहाँ पढ़ रहे थे ये तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास डिग्रियां हैं निश्चित तौर पर उन्हें भी दोषी माना जाएगा। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हाँ, दोषी क्यों नहीं माना जाएगा? क्या उन्हें नहीं पता कि हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि हम बीएड और डीएड में एडमिशन लेके सिर्फ डिग्री ले रहे हैं? वो डिग्री हमें कहाँ से आ रही है, वहाँ कॉलेज है या नहीं है? ये बहुत बड़े सवाल है। तो क्या उन्हें भी दोषी माना जाए इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, वो बराबर उसके दोषी हैं, क्योंकि ना कॉलेज है और ना ही उनने पढ़ा हुआ है और उनको डिग्रियां लगातार दी जा रही हैं, तो वो भी दोषी हैं। हालांकि ऐसा कि अभी कुछ नाम नहीं आए सामने, लेकिन मैं पता पड़ा है कि इनके पीछे किसी बड़े शिक्षा माफिया का हाथ है जो इनको संरक्षण देकर रखा हुआ है, और जिनके द्वारा ये तो केवल एक मोहरा ही बताए जा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ बड़े लोगों के नाम भी अभी आगे आ सकते हैं। बिल्कुल इमरान, ये बहुत बड़ा मामला है और निश्चित तौर पर इतना बड़ा जो घालमेल चल रहा था, देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा के लुटेरे, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। उनके वो पढ़ते हैं, कुछ सीखने के लिए उनकी लालसा होती है, उस चीज को आगे लेके बढ़ने की लालसा होती है, उस पर तो आप सीधे सीधे भ्रष्टाचार कर रहे हो। शिक्षा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये कहीं से कहीं तक मुझे लगता है उचित नहीं है। इमरान, क्या हम सरकारी महकमे की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, क्या शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम उस स्तर तक इन बातों की जानकारी पहुंचाई गई है? आपको लगता है कि उनके संज्ञान में होगा? जी मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से इनका कुल सचिव का रवैया था, मैंने उनसे बार बार पूछा कि इस संबंध में आप उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, क्या आप उनको इस बात से अवगत कराएंगे, तो वो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हम कौन होते हैं उनको अवगत कराने वाले, प्रशासन ही कार्रवाई करेगा। तो उनका ये जो गोलमोल जवाब था वो कुछ अजीब ढंग का था। जब तक आप लोग ही शिकायत नहीं करेंगे, आप प्रशासन को अवगत नहीं कराएंगे, तो प्रशासन को कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, छोटा सा मामला नहीं है। इमरान, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र पटेरिया जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, जो कि बुंदेल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। डीएड और बीएड कॉलेज जो सिर्फ कागजों में तो है पर असलियत में नहीं दिखता, क्या हुआ इस पूरे मामले में, और उन बच्चों का क्या जिन्हें डिग्रियां दी गई? अभी उस कॉलेज में अभी कोई डिग्री नहीं दी गई, क्योंकि उनने ना शुल्क जमा की है 17, 18, 18, 19, 19, 20, और उस कॉलेज को बंद करने के लिए भी हमने उनको लेटर भेजा है, उसका भी हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। और 15-16 में उसको मान्यता दी गई थी। उसके बाद उसमें कोई स्टूडेंट अपीयर नहीं हुए, और विगत 3 वर्षों से उस महाविद्यालय ने किसी भी तरह की कोई शुल्क भी जमा नहीं की निरंतरता की। ठीक है पुष्पेंद्र जी, 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं जो जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जिस तरीके से तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट में हम देख पा रहे हैं, वो कॉलेज वहां पर है नहीं, कॉलेज है नहीं। सरकारी आंकड़ों में 2016 से वो चल रहा है। बच्चों को डिग्रियां दी गई हैं। हमारे संवाददाता ने तमाम लोगों से बात की है, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब कॉलेज नहीं है, बच्चों को डिग्रियां दे दी गई, तो कागजों में सरकारी आंकड़ों में भी कॉलेज चल रहा है, और आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ था ही नहीं, डिग्रियां दी नहीं है। मैडम, किसी भी नोबल कॉलेज के किसी भी बैच को कोई डिग्री अभी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की गई है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में करोड़ों का घोटाला हुआ है। पूरे आंकड़े हमारे पास, पूरी रिपोर्ट हमारे पास। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि 2016-17, आप उसके पहले का बोल रहे हैं। कॉलेज कहाँ है? हम तो कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं ना, कॉलेज कहाँ पर है? वो तो मैडम यदि शासन कहेगा तो उसकी जांच करवाएंगे। वो मेरे कार्य का समय का नहीं है। ना मेरे पास कोई शासन स्तर से कंप्लेंट आई है, ना किसी अन्य माध्यम से कोई कंप्लेंट आई है कि जिसका मैं इन्वेस्टिगेशन करवाता।
मुझे तो जब उस कॉलेज के संबंध में पता चला कि इनने शुल्क जमा नहीं की निरंतरता की, तो मैंने उनको रिमाइंडर किया। शुल्क कहाँ जमा करना था, थोड़ा सा समझाएंगे पुष्पेंद्र जी? हम वही तो पूछ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ही शुल्क जमा होती है। तो यूनिवर्सिटी कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कागजों में यूनिवर्सिटी है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। अरे यूनिवर्सिटी मैडम संचालित हो रही है, यूनिवर्सिटी कहाँ कागजों में है? 182 कॉलेज, नोबल कॉलेज की बात कर रहे हैं ना पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र जी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जी। हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, नोबल कॉलेज की, उसके अंतर्गत संचालित हो रहा है। पहले ये बताइए। नहीं, अभी कोई वर्तमान में कोई नोबल कॉलेज यूनिवर्सिटी से संचालित नहीं हो रहा है, ना कोई बच्चे वहाँ एडमिट हैं और ना किसी को कोई डिग्री दी गई। आपको नहीं पता कि 2016 से सरकारी रिकॉर्ड में नोबल कॉलेज है, वहां पर डीएड और बीएड की शिक्षा दी जा रही है? कॉलेज के रिकॉर्ड में है, चूंकि वो एफिलेटेड हुआ है 16-17 में, लेकिन वर्तमान में उसने कोई शुल्क जमा नहीं की, तो इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेटर इशू कर दिया कि यदि आप शुल्क जमा नहीं करेंगे तो कॉलेज बंद कर दीजिए, आप हमें सूचना दें, हम शासन को अवगत करा देंगे कि ये कॉलेज बंद है। बस बात वही आ रही है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि यदि शुल्क जमा नहीं होता है तो बंद करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अब सवाल यही हो रहा है कि शुल्क किस चीज का और कहां पर? नोबल कॉलेज के एडमिशन के लिए बात हो रही है, वो कॉलेज कहाँ है? शुल्क उससे ली जाती है जब वो आवेदन देंगे निरंतरता का, तब हम पुनः निरीक्षण कराएंगे उसका और उसके बाद उनकी शुल्क जमा होगी। चलिए, तो सबसे बड़ी बात पुष्पेंद्र जी दिया है तो हम अभी किसका निरीक्षण करा लेंगे, बताइए। पुष्पेंद्र जी 2016 से सरकारी रिकॉर्ड में नोबल कॉलेज है? तो 2016 से मैडम सरकारी रिकॉर्ड में है, तो हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट तो आए जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो हम आपको बता तो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में। आपको कुछ, हम कह रहे हैं आपसे कि हमारे रिपोर्टर ने, संवाददाता ने वहां पर बात की, लोगों से बात की, वहां के गांव वालों को नहीं पता, सरपंच को नहीं पता कि वहां पे कोई कॉलेज है, वो दूर दूर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। तो वहां कोई बीएससी बीए और बीकॉम का कॉलेज नहीं था, बीएड के लिए उन्होंने मान्यता ली थी। बीएड और डीएड, हम भी उसी की बात कर रहे हैं। क्या क्या अंतर, मुझे अच्छा अंतर समझा दीजिए आप। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, शिक्षा तो शिक्षा होती है। तो जब वहां से कोई बच्चे हमारे पास एडमिट ही नहीं है तो हम उसमें क्या आपको कमेंट्स कर दें? चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, लगातार जुड़े रहिए पुष्पेंद्र जी, आपको बता दें हमारे, चलिए आपको बता दें कि पुष्पेंद्र पटेरिया जी ने फोन काट दिया है, और काटेंगे इसलिए, अभी कह रहे थे कॉलेज नहीं है, इससे पहले जब उनकी बाइट चली है उसमें वो कह रहे हैं कि 2016-17 से एडमिशन हुए हैं। गोल मोल घाल मेल बातें वो भी कर रहे हैं, कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन आपको बता दें, तमाम लोगों ने जो वहां से प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, जो लोग वहां रहते हैं, उन्होंने देखा है कि कॉलेज के नाम पर कागजों में वो कॉलेज है, कागजों में वो कॉलेज है, लेकिन हकीकत में ना कोई पढ़ाई है और ना ही कुछ वहां पर हो रहा है, ना ही बिल्डिंग का कोई अता पता है। और इस वक्त आपको बता दें, हमारे कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, पुष्पेंद्र पटेरिया जी भी गोलमोल बातें करते हैं, पहले कहते हैं कॉलेज नहीं है, बाद में कहते हैं 16-17 में एडमिशन हो गया, रिकॉर्ड में था, अब कह रहे हैं कि वो बीए बीकॉम का नहीं था, वो बीएड और डीएड का था। जो बातें घुमा रहे हैं उससे साफ समझ में आता है कि क्या इनकी भी मिली भगत है। राखी, ये जो पूरा मामला है बहुत संवेदनशील मामला है। 2016 में नोबल कॉलेज को परमिशन दी गई, नोबल कॉलेज की बिल्डिंग का भी इंस्पेक्शन हुआ, जैसे कागजों में जो बताया गया है इंस्पेक्शन होता है। किसी कॉलेज को मान्यता देने के पहले राखी एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस प्रक्रिया के तहत में पहले बिल्डिंग का इंस्पेक्शन होता है, बिल्डिंग के जो मापदंड होते हैं उनको देखा जाता है, फिर उसके बाद में उस कॉलेज के लिए एक कमेटी जाती है विश्वविद्यालय की तरफ से, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से एक कमेटी जाती है। कमेटी वहां पर पहुंचकर सभी सुविधाएं देखती है, चीजें देखती है, फिर उसके बाद में कॉलेज को मान्यता दे दी जाती है। हालांकि 2016 में इन लोगों ने बताया कि हमारे पास कॉलेज है, उस खसरा नंबर पे जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां पे खेत पड़े हुए हैं। कॉलेज को मान्यता दे दी गई। 2016 से लगातार कॉलेज चला, 17, 18, 19, 20, 4 साल 5 साल कॉलेज कंटिन्यू चला। चलने के बाद में राखी, जब इस मामले को संज्ञान में आया, हमारे रिपोर्टर इमरान खान वहां पहुंचे तो आनन फानन में जो हम जो बिल्डिंग देख रहे हैं जिस पर एक बोर्ड लगा दिख रहा है, ये एक बिरचुन मतलब बेर को पीसा जाता है, वहां कूटा जाता है, वो बिरचुन फैक्ट्री है। और हमारे पास में तस्वीरें भी हैं कि जब हमारे संवाददाता
वहां पहुंचे थे तो इसके जो शिवहरे वहां का कॉलेज संचालक है उसने वहां पर अपने लड़कों के साथ में बाइक से ये जो बोर्ड भेजा है और वहां पे आनन फानन में लगा दिया। अब अगर उस बिरचुन फैक्ट्री की बात करें तो वहां तो काम चल रहा है, बेरों को पीसा जा रहा है, तो शिवहरे को कहना चाहिए सीधा सीधा लाभ यूनिवर्सिटी के लोगों द्वारा दिया गया है और एक हिसाब से 4 साल 5 साल में करोड़ों रुपए की जो कहना चाहिए लोग जो उनको छात्रवृत्ति मिलती है उसमें घोटाला हुआ है और पूरी छात्रवृत्ति ये लोग खा गए हैं। सबसे बड़ी बात राखी, ये जो पुष्पेंद्र पटेरिया हैं ये कहीं ना कहीं इनकी भी मिली भगत साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि पुष्पेंद्र पटेरिया ये तो कह रहे हैं कि शिकायत नहीं हुई। जब एफिलिएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से है तो आपको शिकायत की क्या जरूरत है? आप वहां पे जाकर देख लीजिए, वहां बिल्डिंग है ही नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं, ये तो भ्रष्टाचार का गढ़ बना के रखा है। शिक्षा माफिया जिसको कहते हैं, ये लोग शिक्षा माफिया पन पाते हैं और कहीं ना कहीं इनके पास भी हिस्सा पहुंचता है जिसको लेकर ये कार्रवाई से बचते हैं। इनका कहना है, ये बाइट में भी लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास शिकायत नहीं आई, हमारे पास शिकायत नहीं आई। राखी, शिकायत कैसे पहुंचती है और कार्रवाई कैसे होती है? सिंपल सी बात है, आपने कहा कि 3 साल से वो हमारे यहाँ पर फीस जमा नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ स्टूडेंट दाखिला ले रहे हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति खा रहे हैं, इनको सब कुछ पता है, लेकिन ये कार्रवाई करना नहीं चाहते क्योंकि रसूखदार लोगों के सामने या तो रसूखदार या फिर ये इनका हिस्सा इनको मिल रहा है, जिसके चलते ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। राखी, अभी हम लगातार हमारी टीम कलेक्टर को कॉल लगाने की कोशिश कर रही है, वहां पर संबंधित वहां के जितने अधिकारी हैं उनको कॉल लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी फोन उठाने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन ये खबर यहाँ खत्म नहीं होती, हम रोज इस खबर पे बात करेंगे और प्रतिदिन हम इस खबर को उठाएंगे, आवाज उठाएंगे और जिम्मेवार लोगों तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारी टीम मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनको भी कॉल करने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द हम मोहन यादव से मोहन जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके पास में इस बात को पहुंचाएंगे और बताएंगे कि ऐसे कॉलेज, ऐसे शिक्षा माफियाओं पे तुरंत लगाम लगाई जाए और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। राखी, बिल्कुल नरेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए और बहुत जरूरी भी हो गया है। आपको बता दें, हमारे जो संवाददाता हैं इमरान खान, वो लगातार अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, बार बार बात इस चीज की आ रही है कि कोई शिकायत नहीं हुई, कोई कंप्लेन नहीं हुई। ये बताइए कि वहां के जो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, शिक्षा से जुड़े जो दिग्गज होंगे, क्या उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाई आपको? ये कॉलेज आता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ये रजिस्ट्रार हैं पुष्पेंद्र पटेरिया, ये स्वयं कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन ये खुद अगर कहा जाए तो पुष्पेंद्र पटेरिया खुद फर्जी डिग्री के मामले में फंसे हुए हैं। इनकी जो डिग्री है वो खुद फर्जी है और हाईकोर्ट में इनका प्रकरण विचाराधीन है। चलिए इमरान, आपको बीच में रोक रही हूँ, इस वक्त बता दें कि चंद्र प्रकाश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पटवारी हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। चर्चा नोबल कॉलेज की चल रही है और कहा जा रहा है कि कॉलेज है, डीएड बीएड की पढ़ाई होती है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या कोई नोबल कॉलेज है? मैडम, अपने खसरे में तो दर्ज है लेकिन मौके पे ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। क्या है वहाँ पर खसरे में? यदि कॉलेज के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है तो असल में वहाँ पर क्या है? असल में तो मैम खाली पड़ी है तो जमीन। अच्छा, तो इतने समय से जिन बच्चों का बात आ रही है कि उन्हें डिग्री दी जा रही थी, शिक्षा का मंदिर संचालित हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, वो काफी सालों से चल रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में 2016 से है। क्या पहले कभी किसी ने इस चीज को लेके बात नहीं की? जी मैम, इससे कोई संबंध नहीं। पहले अभी मैं क्या है 1-1.5 साल से ही कर रही मैं पटवारी, तो उसके पहले तो कोई चर्चा नहीं हुई ऐसी उसकी। चलिए, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं वहां पर एक बोर्ड लगा है नोबल कॉलेज का, वो आनन फानन में लगवाया गया है। जब ये खुलासा हमारे संवाददाता ने किया तो उनको एकदम से समझ नहीं आया, उन्होंने वहां बोर्ड टंगा दिया, लेकिन वो कॉलेज नहीं है। क्या लगता है इन तमाम चीजों के पीछे कितने लोगों का नाम और आ सकता है और कब से ये तमाम चीजें संचालित हो रही थी? मैम, नाम तो मुझे जानकारी नहीं है, उनके नाम पे है, जिनके नाम पे उनका नाम पता है। कोई इनके शिवहरे के नाम पे है, कोई शिवकर ऐसे। आप जानते हैं चंद्र प्रकाश जी, आप शिवहरे को जानते हैं? नहीं मैम, उनको देखा नहीं हमने कभी। चलिए, क्या मानते हैं कि पूरी तरीके से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस मामले में? क्योंकि लगातार बार बार बात आ रही है कि सालों से कॉलेज है, 2017-16 से आंकड़े वहां पर सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। आपने भी कहा खसरे में वो नंबर पर कॉलेज है, लेकिन हकीकत में नहीं है। तो क्या मानते हैं कितना बड़ा घोटाला, कितने लोगों के नाम सामने आ सकते हैं?
मैम नाम का तो पता नहीं, लेकिन हो सकते हैं अब कई लोग भी हों उसमें, लेकिन है ये हुआ तो है घोटाला। चलिए, आपको जब ये बात पूरी पता चली है तो आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की इस पूरे मामले को प्रशासन के दिग्गजों तक पहुंचाने के लिए? अभी मैम अब जानकारी हुई है तो उसका करेंगे कुछ अभी हम। चलिए, उम्मीद है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके लिए, और करना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लुटेरे और शिक्षा के माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। चलिए, और लगातार आपको बता दें, हमारे संवाददाता इमरान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, हमारी बात चल रही थी कि जिला शिक्षा अधिकारी या प्रशासन के किसी एजुकेशन विभाग से जुड़े किसी दिग्गज से कोई बात हो पाई है कि इतना बड़ा घालमेल चल रहा था तो अभी तक कंप्लेन क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुष्पेंद्र पटेरिया ने बार बार ये बोला कि मेरी कोई कंप्लेन नहीं हुई, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है। अधिकारी जब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार ही कार्रवाई करने से कतरा रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी तो कार्रवाई क्या करेंगे? जब इतना बड़ा रजिस्ट्रार एक कार्रवाई करने में डर रहा है तो छोटे से अधिकारी उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? जबकि पुष्पेंद्र पटेरिया के ऊपर खुद फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी पाने के मामले में हाई कोर्ट में प्रकरण अभी विचाराधीन है और चल रहा है। जब खुद ये फर्जी डिग्री लगा रहे हैं तो इनकी और क्या उम्मीद की जा सकती है? चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, शिक्षा के लुटेरे, और शिक्षा के लुटेरे इतने कि लगातार सरकारी आंकड़ों में तो कॉलेज दिखाया जा रहा है पिछले 5 साल से 4 साल से, लेकिन 2016 से आंकड़े दिखाने के बाद भी वहां पर है कुछ नहीं। पटवारी से भी हमने बात की, तमाम लोगों को भी हमने पूरी रिपोर्ट में सुना था। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि नाम है, खसरा नंबर पे उस जमीन पर कॉलेज आवंटित है, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग का पता नहीं है। फिर इतने बच्चे बीएड और डीएड कहां से पढ़ रहे थे जब बिल्डिंग ही नहीं है, और कैसे आपने डिग्रियां बांट दी? बहुत सारे सवाल हैं, और इस पूरी मुहिम को, इस पूरे मुद्दे को लगातार स्वदेश न्यूज उठाता रहेगा और इसकी जड़ तक पहुंचेगा। दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।